हेलो दोस्तों, आज हम जीएस के 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया न्यूटन ने। किसने किया? न्यूटन ने। आगे चलते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। आगे चलते हैं। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 14.4। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस में स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस में स्रावित होता है? यह केवल महिलाओं में स्रावित होता है। ठीक है, यह पुरुष में स्रावित नहीं होता है। आगे चलते हैं। कौन सा नियम नियत दाब और नियत ताप पर दिया गया है? कौन सा नियम नियत दाब और ताप पर दिया गया है? तो वो है एवोगैड्रो का नियम। तो एवोगैड्रो का नियम है, उसमें दाब और ताप कांस्टेंट होते हैं। आगे चलते हैं। स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। तो स्थायी कठोरता, जो पानी की स्थायी कठोरता होती है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट से। इससे पोटेशियम परमैंगनेट से। ध्वनि के पिच की फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं? ध्वनि के पिच की फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। आगे चलते हैं। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैनीमेड। आगे चलते हैं। बोसोन क्या है? बोसोन क्या है? स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सीलरेटर है। बोसोन क्या है? स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सीलरेटर है। आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस अणु का आदान प्रदान होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस अणु का आदान प्रदान होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक आयन का, इलेक्ट्रॉन आयन का। ठीक है, आगे चलते हैं। एड्स वायरस से क्या नष्ट होता है? एड्स वायरस से क्या नष्ट होता है? तो ये होता है शरीर में लिम्फोसाइट नष्ट हो जाती हैं। प्रेग्नेंट लेडी में किस तत्व की कमी हो जाती है? प्रेग्नेंट लेडी में किस तत्व की कमी हो सकती है? आगे चलते हैं। कैल्शियम और आयरन की। किसकी कमी हो सकती है? कैल्शियम और आयरन की। इसीलिए उस समय उन्हें किसके खाने के लिए बोला जाता है? कैल्शियम की गोलियां और पालक को। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को बढ़ा देती है? कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को बढ़ा देती है? अब क्वेश्चन को सही कर लिया गया है। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को बढ़ा देती है? तो उस औषधि का नाम बताना है जो मूत्र के स्राव को बढ़ा देती है। तो ये है ड्यूरेटिक औषधि। कौन सी? ड्यूरेटिक औषधि। आगे चलते हैं। उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? तो ये होता है ग्लोबिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का वह जीव जो सर्वाधिक विकसित होता है, कौन होता है विकसित? शार्क। आगे चलते हैं। कौन संयुक्त वर्ण वाला पौधा है? कौन संयुक्त वर्ण वाला पौधा है? तो इसका आंसर है नारियल। आगे चलते हैं। शाक्य भारतीय डॉक्टर किसको कहा जाता है? शाक्य भारतीय डॉक्टर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुलसी को। आगे चलते हैं। बंद गोभी किसका उदाहरण है? बंद गोभी किसका उदाहरण है? तो ये कायिक कलिका है। क्या है? कायिक कलिका है, जिसको हम खाते हैं। आगे चलते हैं। फाइलेरिया रोग किससे होता है? फाइलेरिया रोग किससे होता है? तो ये होता है कृमि से। आगे चलते हैं। टाइफाइड कैसे होता है? टाइफाइड कैसे या किससे होता है? तो ये होता है
जीवाणुओं से, ठीक है। टाइफाइड को ही आंत का बुखार भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। वर्णतता रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग को कैसा देखता है? वर्णतता रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग को कैसे देखता है? तो वो देखता है पीला रंग। गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है फाइलेरिया। फाइलेरिया से मम्स में क्या प्रभावित होता है? मम्स में क्या प्रभावित होता है? इससे लाल ग्रंथियाँ प्रभावित हो जाती हैं। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो ये होता है विटामिन B3 से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है पेपर में। एंजाइम के फोटोइन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के फोटोइन भाग को क्या कहते हैं? तो इसको एपोएंजाइम कहते हैं। कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के बनाने में हेल्प करता है? तो यहाँ पूछा गया है कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के को बनाने में हेल्प करता है? तो वो एंजाइम है रेनिन एंजाइम। तो रेनिन एंजाइम रक्त का थक्का मतलब उसे जमने चोट लग जाती है तो वहाँ पर कुछ समय बाद खून बंद हो जाता है, तो उसी को रक्त का थक्का कहते हैं। आगे चलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? बिना निषेचन के अंडे का विकास होता है। बिना निषेचन के अंडे का विकास पार्थिनोजेनेसिस में। मूत्र का सामान्य घटक क्या है? मूत्र का सामान्य घटक सेल्ब्यूमिन है। आगे चलते हैं। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो ये होते हैं इसमें एक। कितने अंडाशय होते हैं? एक अंडाशय होता है। निम्फ किसका लार्वा होता है? निम्फ किसका लार्वा होता है? तो ये कॉकरोच का लार्वा होता है। आगे चलते हैं। अमीबा में क्या तंत्रिका तंत्र होता है? ये आपसे पूछा गया है, क्या अमीबा में तंत्रिका तंत्र होता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अमीबा एक विकसित सेल नहीं है। आगे चलते हैं। रक्तचाप किस धमनी से मापते हैं? रक्तचाप किस धमनी से मापते हैं? तो उसको बोलते हैं ब्रेकियल धमनी, जहाँ पर रक्त का चाप मापा जाता है। आगे चलते हैं। मनुष्य के रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? मनुष्य के रक्त में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एमिलेज। एमिलेज रक्त में पाया जाता है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ होती है? जो आँखों के पलक होती है उनके किनारे कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? तो उसको बोलते हैं मीबोमियन। मीबोमियन। आगे चलते हैं। पित्त का कार्य क्या है? पित्त का कार्य क्या है? पित्त का कार्य वसा का एम्प्लीफिकेशन करना है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कोशिका द्रव का विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस को ही कोशिका का द्रव का विभाजन कहते हैं। आगे चलते हैं। आमाशय में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? आमाशय में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिन एंजाइम। तो आमाशय में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? गैस्ट्रिन एंजाइम। सांप का जहर क्या होता है? सांप का जहर क्या होता है? तो वो एक प्रोटीन है। आगे चलते हैं। जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन रे ने किया। आर्द्रता उच्च होने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्द्रता उच्च होने पर ध्वनि की गति तीव्र हो जाती है। आगे चलते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन हमने इसमें आज कवर किए हैं। क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कितने क्वेश्चन आते थे ये हमें भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।